अथम प्रभूतम रणमेव रूपम गुरुर्वै सहम्यम सतदेव नित्यम अचिन्त्य रूपम परम अदैव देव्यम परेशान प्रणमं परेशम। शास्त्रों में सैकड़ों ग्रंथ, हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, कोई एक या दो ग्रंथ नहीं। जब चारों वेदों की रचना हुई तो उन वेदों को समझने के लिए उपनिषदों की रचना हुई, उपनिषद लिखे गए। और 108 उपनिषदों में भी वे ऋषि अपनी पूरी बात नहीं कह पाए। उन 108 उपनिषदों की वजह से ही हमारे माला के मन के 108 होते हैं, इसलिए 108 की संख्या हम शुभ मानते हैं। और उन 108 उपनिषदों में या ग्रंथों में गुरु उपनिषद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जब वशिष्ठ ने यह कहा कि उपनिषदों वही गुरुर्वै सताम यो, अगर सब कुछ प्राप्त करना है तो गुरु उपनिषद के अलावा कोई ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। जब विश्वामित्र ने इसी प्रकार की बात कही है, अत्रि ने ऐसी प्रकार की बात कही है, यहाँ तक कि शंकराचार्य तक आते आते शंकराचार्य ने कहा कि मैंने अपने जीवन में समस्त ग्रंथों को निचोड़ा है, किया है, अनुभव किया है, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि गुरु उपनिषद से बड़ा कोई ग्रंथ, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि उन वेदों को समझने के लिए गुरु की ही आवश्यकता होती है। वही समझा सकता है कि वेद क्या है, वही समझा सकता है कि उपनिषद क्या है, वही समझा सकता है कि जीवन क्या है, वही समझा सकता है कि जीवन की पूर्णता क्या है। और मैंने यह श्लोक जो इस प्रवचन से पहले बोला है वह गुरु उपनिषद का श्लोक है। और इस श्लोक में बहुत ही उत्तम कोटि की बात कही गई है। उत्तम कोटि की बात इसलिए कि ठीक इसी श्लोक को शंकराचार्य ने भी कहा अपने शंकर भाष्य में, जो उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और जिसको आज पूरा संसार, उनकी फ्रेंच में अनुवाद हुआ है, उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ है, उसका सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कठिन ग्रंथ है, फिर भी इस बात को स्वीकार किया है अंग्रेज विद्वानों ने और अमेरिकन ने और फ्रांस ने और जर्मनी ने भी, जापान ने भी, कि इसमें जो कुछ तथ्य है वो अपने आप में अद्वितीय है। और वे के वे भाव शंकराचार्य ने भी कहा है कि सताम वै परेवम प्रणवम परेशम गुरुर्वै पदे पूर्ण मदेव नित्यम अचिंत्य रूपम सहितम सदैव आत्मानुभूति परमम परसम पदैव। और उस श्लोक का अर्थ और इस श्लोक का एक ही है। और वो श्लोक लिखा गया आज से 40,000 साल पहले, ये श्लोक लिखा गया आज से 3,000 साल पहले। इसमें 37,000 सालों तक ये विचार हमारे शास्त्रों में मंथन करता रहा कि यही जीवन का सार है, यही जीवन का आधार है, यही जीवन की पूर्णता है। ऐसा श्लोक में क्या है, क्यों इस श्लोक को इतनी महत्ता दी गई है? इस श्लोक में ये बताया गया है कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है ही नहीं। पूर्ण तो प्रभु पैदा करता है। जब एक गर्भ में बालक होता है तब वह पूर्ण होता है। इसलिए पूर्ण होता है कि बहुत अच्छा सुसज्जित, इसके भाष्य की बात कर रहा हूं, इस श्लोक तो अभी बाद में बोलूंगा, या श्लोक का अर्थ तो बाद में करूंगा। इस श्लोक का भी भाष्य किया गया, श्लोक का भी सरल अर्थ किया गया, उस सरल अर्थ का भी फिर सरल अर्थ किया गया, तब लोगों को कुछ समझ में आया। उसने कहा कि बालक जब गर्भ में होता है तो उसको वैसी सुख सुविधा होती है जैसे किसी करोड़पति को अपने ड्राइंग रूम में बैठने पर होती है। ड्राइंग रूम में भी न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, एयर कंडीशन होता है, हीटर लगा होता है, एक सोफा लगा होता है बहुत अच्छा, किसी प्रकार की उसको तकलीफ नहीं होती है, और भोजन की चिंता नहीं होती, खाने पीने कमाने की चिंता नहीं होती, सब कुछ सुविधाएं होती है। ठीक ऐसी ही सुविधा उस गर्भ के बालक को भी होती है। कोई तकलीफ उसको नहीं होती, न सर्दी, न गर्मी, न बरसात, न चिंता, न परेशानी, न तनाव। और उसके बावजूद भी वह उन सब सुखों को लात मार करके जन्म ले लेता है।
इसलिए इसको पूर्ण माना गया। इतनी सुख सुविधाओं को लात मार करके और उस कोलाहल भरे विश्व में तो जन्म होते ही सैकड़ों बंधन उसके गले में पड़ जाते हैं। जो जिस मोमेंट में पैदा हुआ, जिस मिनट में पैदा हुआ, 7:41 मिनट में पैदा हुआ और 41 मिनट में ही उसके 200 बंधन पड़ गए। एक ने कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, ये बंधन। दूसरे का मैं तेरा पिता हूं, तीसरे का तेरा मैं मां हूं, चौथे का मैं तेरा दादी, पांचवें का मैं तेरा नानी हूं, छठवें का मैं तेरा मामा हूं। अब बंधन ही बंधन, अभी तो पूरा 1 सेकंड नहीं हुआ है, कितने बंधन तो उसके गले में पड़ गए। और जो जन्म लेता रहता है, बड़ा होता जाता है, क्योंकि और बंधन उसके शरीर को जकड़ते रहते हैं। वो कहती है मैं तेरी प्रेमिका हूं, वो कहती मैं तेरी पत्नी हूं, वो कहती तू मेरा पिता है। अंतिम क्षण तक उस बंधनों में झगड़ा हुआ और पिता पे जाकर सो जाता है। इसलिए जन्म से पहले वो ब्रह्म है, जन्म से पहले निर्विकल्प है, जन्म से पहले इसको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है, मोह नहीं है। इसलिए उस सुख सुविधाओं को, उस आनंद को, इसलिए उस गर्भ के बालक को ब्रह्म कहा गया है और गर्भ के जन्म लेने के बाद में उसको मनुष्य कहा गया है। इसीलिए उस क्षण जो जन्म लेता है तो एक क्षण में जब उस वातावरण से इस वातावरण में आता है, उस उन्मुक्त भाव से जब बंधन के भाव में आता है तो बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। और फिर ठीक वैसी हालत होती है कि फिर वो दास गुलाम सा बन जाता है। एक जंगल के शेर को पकड़ करके लाए और पिंजरे में डाले, ताजा बिल्कुल शेर जंगल से, तो बहुत चीखता है, हुंकार करता है, सींग से तोड़ने की कोशिश करता है, उछलता है, कूदता है, रोता है, चीखता है, उसके बाद शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही शांत हो जाता है। अब यहाँ इस श्लोक को प्रारंभ करते हैं यहाँ कि फिर इस सारे बंधन को वापस उस स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे हम बंधन में अगर मर जाएंगे, गुलाम की तरह मर जाएंगे, कैदी की तरह मर जाएंगे, तो मैं आपको ऐसा उपदेश नहीं देता हूं कि आप सब बंधनों को छोड़ दें। शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं ये भी उपदेश देता हूं कि तुम सब ये छोड़ छाड़ करके और एक भगवान का भजन कर लो, उससे सब कुछ हो जाएगा। यह भी नहीं कह रहा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि सब कुछ अपने आप में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, मगर यदि पूर्णता प्राप्ति ही नहीं हुई तो जीवन का मर्म क्या, जीवन का अर्थ क्या, जीवन का सार क्या, जीवन का आनंद क्या है। अब तुम ये सोचो कि तुम जीवन का आनंद ले रहे हो तो तुम्हारी मृत प्रश्न है, ये तुम्हारी गलती है। हम कभी अपने आप में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, मगर सुखी आप इसलिए उस सुख को तुमने देखा नहीं, इसलिए इसको सुख मानो। तुमने उस आनंद को देखा ही नहीं, इस आनंद को तुम कैसे कह सकते हो कि ये अपने आप में पूर्ण आनंद है, पूर्ण सुख है। तुम्हारी जगह, तुम्हारे मकान में जहां तुम अपने आप को बहुत सुखी अनुभव करते हो, वहां पर किसी करोड़पति रख दे तो वो कहते अच्छा कैसे कह दे, 2 कमरों के मकान में कैसे रहेंगे, ये बहुत गड़बड़ है, यहाँ नहीं रह सकते, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। वो दुख महसूस करे, आप असुख महसूस करें, इसलिए कि आपने उस जीवन को नहीं देखा बहुत ही दृष्टि से। जिसने जीवन को आनंद अनुभव किया ही नहीं, जिसने जीवन में परम अवस्था को प्राप्त नहीं किया, जिसने अपने जीवन में साधना की नहीं, जिसने अपने जीवन में उस ध्यान में, इस मेडिटेशन में गया ही नहीं, वो कैसे समझेगा कि मेडिटेशन क्या चीज होती है, ध्यान का आनंद क्या है। जब तुमने कोई चीज खाई नहीं तो उस चीज का आनंद भी आप कैसे अनुभव कर सकते हैं, वर्णन कैसे कर सकते हैं। जिसने अपनी मिठाई नहीं खाई तो मिठाई का वर्णन नहीं कर सकता, खाने के बाद कह सकता है कि अच्छा है बुरा है। इस श्लोक के पहले अर्थ में कहा है कि यह सार तत्व, क्योंकि उस बंधन से उस आनंद तक पहुंचने की जो क्रिया है, अगर वो प्राप्त नहीं हुई तो फिर जीवन व्यर्थ है, फिर तो कीड़े मकोड़ों वाला जीवन है जो अनेक जी लेता है। तुम जीवन जी नहीं रहे हो, तुम भोग रहे हो, ये अंतर है। मैं जीवन जी रहा हूं, तुम भोग रहे हो, ये डिफरेंस है। भोगने और जीने में अंतर यह है कि तुम हर हालत में दुखी होते रहते हो। नौकरी में 4 दिन नहीं गए तो घबराहट की गवर्नमेंट, वो क्या करेगा अफसर, पति जोर से बोली तो घबराहट, 2 दिन पति नहीं बोले तो भी घबराहट, तो क्या हो गया। हम पूछे भाई तेरी तकलीफ क्या है, तुम क्यों नहीं बोल रही है, काय की गुस्सा हो गई है, तो तकलीफ, बोले तो तकलीफ, नहीं बोले तो तकलीफ, संतान हो तो तकलीफ, संतान नहीं हो तो तकलीफ, बुढ़े माँ बाप घर में हो तो तकलीफ, नहीं हो तो तकलीफ, पैसा ज्यादा आवे तो तकलीफ कि गवर्नमेंट आ जाएगी, इनकम आ जाएगा, चोर आ जाएगी, डकैत आ जाएंगे, और नहीं हो तो तकलीफ, और तुम नहीं उस तकलीफ में अपने सांस लेते रहते हो और बहुत सुख महसूस होते हो। वो कुत्ता जिसके गले में पट्टा बंधा होता है, बहुत अपने आप को गर्व से ऊंचा उठ के चला जाता है कि इस गले के कुत्ते में कुछ नहीं है, मैं बड़ा हूं, मेरे गले में पट्टा है। वो भी उस अकड़ के चलता है। अब ये नहीं कि तेरे ऊपर जंजीर बंधी हुई है, पट्टाल हाथ में जंजीर दिए हुए तेरे साथ चल रहा है, तो मतलब अकड़ के चलता है। और जो है वो कुत्ता गली का भौंकता है, तो हट उसके गले पांव में आकर खड़ा हो जाता है।
अगर पट्टा बंधे होने से ही जीवन में आनंद आता हो, तब भी उसको कुत्ता ही कहते हैं, शेर नहीं कहते। शेर के गले में पट्टा नहीं होता। जो जीवन में बंधन, तुम अगर आकाश में उड़े ही नहीं तो तुम आकाश का आनंद भी नहीं ले सकते। आकाश का आनंद क्या है? एक तोते को पकड़ा बहेलिए ने, पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे के तोते में बड़ा गरूर, क्योंकि तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं, उसे पावन पेंजिंग नहीं पहना दी उस मालिक ने, तो हरी में खाने को मिलती है, कभी अनार के दाने खाने को मिलते हैं, और बिल्ली उसको झपटा मार नहीं सकती क्योंकि पिंजरे में बंद है, और बहुत खुश हो रहा है कि मैं पिंजरे में बंद। अब उसको 6 महीने या साल भर पिंजरे में रहने दीजिए और फिर बाहर निकालिए, आज छोड़ दीजिए, वो उड़ ही नहीं सकता कि उड़ना भूल गया। वो थोड़ा पंख फड़फड़ा के थोड़ा सा 1 फुट ऊपर उड़ेगा, धम से जमीन पर पड़ जाएगा, और मालिक को मालूम है कि बाहर बैठा रहना, कहीं नहीं जाएगा, कहां जाएगा, ये उड़ नहीं सकता। और तुम्हारी हालत भी वैसी हो गई है, पिंजरे में बैठे हो और पिंजरे के सींग से एक पत्नी है, बेटे हैं, एक घरवाली है, एक आस-पास के लोग हैं, चाचा है, चाची है, चारों तरफ चीजें बंधी हुई है। तुम बहुत, कभी तुम्हें अनार के दाने खाने को मिल जाते हैं, कभी हरी खाने को मिल जाती है, और बड़े खुश हो। पैरों में पेनी नहीं पहने हुए और पेनी में बजाते रहते हो और बड़े खुश हो रहे, और बाहर निकलते हो और थोड़ा पंख फड़फड़ाने की कोशिश करते हो, फिर दम से बैठ जाते हो, वापिस पिंजरे में घुस जाते हो। पिंजरे में बहुत सुखी, बहुत आनंद, अब यहाँ को डर नहीं। ये सब तो सही है, मगर उस आकाश में उड़ने वाले तोते की तुलना तुम नहीं कर सकते। वो आनंद कुछ और है, जो पंख फैला करके एक मील तक उड़ते चला जाता है। उस आनंद को तुम ले नहीं सकते, उस आनंद को तुमने देखा ही नहीं। उस आनंद को तुम्हें बताएगा कौन कि ये आकाश में उड़ने वाला ये आनंद है? और अगर उस आनंद को देखा नहीं तो पिंजरे में पड़े पड़े तो मर जाओ। उसमें तो कोई बहुत बहादुरी है नहीं, क्योंकि एक ने तुम्हें पिंजरे में डाल दिया, और पिंजरे में डाल दिया तेरे बाप ने, तुम्हारी माता ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे चाचा ने, इसलिए कि हम दुखी हैं तो ये सुखी नहीं रहना चाहिए। सर ये क्यों सुखी? इसको शादी करो, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी नहीं करना चाहता तो फिर दादी रोती है कि मरूंगी तो पोते का मुंह नहीं देखी, मरूंगी तो नरक में जाऊंगी, बेटा एक बार पोते का मुंह दिखा दे। तो बेटा बहुत बहादुरी से खड़ा होता है कि ला शादी कर ले, अभी पोते का मुंह दिखाता हूँ, और साल भर में सारे काम जान छोड़ के पोते का मुंह दिखा दे, और बहुत बहादुर, बहुत खुशी, और घर में डोल धमाके से बचते हैं, सारा ठीक फंसा, हम तो फंसे हुए थे ही, अब तुम भी साला रो, जिंदगी भर होता रहे, कमाता रहे, खिलाता रहे, तो इनका सोचा तो अब क्या तुम फड़फड़ा के जाएगा, कहाँ अब कहाँ जाएगा? अभी तो चिंता थी कि कोई भगवान को गुरु मिल गया बीच में और साला उड़ा के ले गया तो क्या करेंगे? अब वो निश्चिंत है, अब तो कहीं जाता है। अब वो बाहर जाता है तो सोचते हैं कि बाहर रहूंगा तो पत्नी मर जाएगी मेरी, शाम को बेचारी 5 बजे इंतजार करती रहती, और तुम चिता पे सो के चले जाओगे तो इंतजार कुछ नहीं करेगी, वो तो दूसरे दिन खाना खाने लगेगी, 5 दिन तो खाना खाएगी गांधी के साथ में, तुम्हारा ही एहसास, इसलिए तुमने उस आनंद को देखा नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि आनंद को नहीं देखा, उस आकाश उड़ने के आनंद को नहीं देखा, तो फिर जीवन का वो पिंजरे में पड़े रहने का आनंद नहीं है। उसको कौन समझाएगा कि तुम्हारे जो पंख मर गए हैं उन पंखों में ताकत तुम्हें कौन देगा? कैसे मिलेगी ताकत? तुम्हारे पास तो ताकत की विद्या नहीं है, और तुमने एक इस नल के पानी को पीकर की जिंदगी पार कर ली, कुएं के पानी को पीकर के या तालाब के पानी को पीकर के ज्यादा जोश खाओगे तो गंगा का पानी पी लोगे, मानसरोवर का पानी तुमने पिया नहीं कभी, स्वच्छ एकदम शीतल, 75 मील लंबी झील, 1-2 मील नहीं, 75 मील की कल्पना करिए, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी झील, इतनी गहरी की 250 फीट गहरी, और इतना साफ पानी की आप एक सिक्का डाल दीजिए पानी के अंदर तो 250 फीट नीचे भी उसके अक्षर पड़ दीजिए सिक्के के कि उसमें 1975 लिखा हुआ है। इतना साफ पानी आपने जिंदगी देखा नहीं, ऐसी झील भी आपने देखी नहीं, इसलिए नहीं देखी आप हंस बने नहीं, हंस नहीं बने तो मानसरोवर जा नहीं सकते, कौवे बन सकते हो, बगुले बन सकते हो, और बगुले हो, हंस के भी सफेद पंख होते हैं, तुम्हारे भी सफेद पंख हैं। और एक बार हंस ने और बगुले ने बहुत कोशिश सोची कि चलो हंस उड़ता है अपन भी उड़े, इसमें फर्क क्या है, इसके भी चौंक है, मेरे भी चौंक है, इसके सफेद पंख है, मेरे भी सफेद पंख है, ये पक्षी है, मैं भी पक्षी, इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी थी? हंस उड़ा, बगुला भी उड़ा, आधा किलो उड़ जाती, बगुला थक करके नीचे पड़ गया, हंस तो उड़ता चला गया आकाश में 200 मील तक, और 200 मील उड़ते वापिस भी आ गए, ये तो कुछ आनंद नहीं। और हंस ने डुबकी लगाई मानसरोवर में तो 5 किलोमीटर जाकर बाहर निकला। जब तुमने मानसरोवर देखा नहीं तो उस आनंद को नहीं देख पाओगे, ताल तलैया के पानी में वो आनंद नहीं है जो मानसरोवर के पानी में है। जब तुमने देखा ही नहीं तो कौन दिखाएगा तुम्हें वो पानी? और घर वाले तुम्हें दिखाने देंगे नहीं, क्योंकि वो तो हर एक की बात सोचेंगे कि ये जाना नहीं चाहिए कहीं,
और इसके लिए 100 प्रकार के नाटक होंगे। पत्नी रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कहाँ जाते हो, उन गुरुओं के पास कुछ नहीं है, तुम घर में क्यों नहीं, तो चाचा कहेगा तुम दिमाग खराब है तुम्हारा, अरे कुछ नहीं है, वो तुम्हें ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, कमाओ दमाओ, देखो हम जब नहीं गए तो हमारा क्या बिगड़ गया, हम कौन से मर गए, तो तुम भी नहीं मरोगे, तुम कहाँ जा रहे हो। वो सोचता है कि क्या करे, वो बेचारा मन मार के बैठ जाता है, फिर भी जाने की कोशिश करे तो पत्नी भूखे रह जाएगी, मरने लगेगी, बेहोश होने लगेगी, नाटक करेगी, और तुम सोचोगे चलो अभी नहीं, अगली बार जाएंगे, और फिर अगली बार जाएंगे, फिर अगली बार जाएंगे, फिर एक मार्ग में एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी जिसका नाम मृत्यु है, वो आपको थप्पी देकर के सुला देगी। इस जिंदगी फिर गुरु नहीं मिलेंगे भी नहीं, इसलिए नहीं मिलेंगे कि तुमने वो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। जब डुबकी लगाने की तुम्हें ताकत आएगी नहीं तो तुम उस गहराई को देख भी नहीं सकोगे। तो समुद्र के किनारे, उस जो बम्बई का समुद्र है, मद्रास का समुद्र के किनारे बैठ जाइए तो जो लहर आएगी तो कुछ घोंगे लाएगी, कुछ कंकर पत्थर होंगे, वहां कुछ सीपी होगी, उनसे झोली भर के मजे चले जाओगे घर में, मोती नहीं लाते, तुमने मोती आनंद दिया ही नहीं। तो चमकदार शुभ्र मोती एकदम से वो तब मिलेगा जब समुद्र में बिल्कुल छलांग लगा दोगे, तुम्हारे पावों में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं है। इसे नहीं कि तुम्हारे पंखों को मार दिया गया, तुम्हारे घर वालों को खत्म कर दिया है। और कभी मैं उत्तेजित करता भी हूँ, अरे तुम चिंता मत करो, क्या हंस बनो तुम, थोड़ा सा जिंदगी में देख तो दो, पहले हंस बन सोचो बन के देख लियो, अब हंस बन के देखो, और फिर दोनों में से जो अच्छा लगे वो मानिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं उठने की कोशिश करते हो, 2-3 फटफट करते हो, फिर मुझे टिक जाते। अब तो क्या हुआ, क्या है कि घरवाली बहुत बहुत दुखी थी, मैं निकला गुरुजी आपके घर आना था, मतलब वो बीमार हो गई और रोने लगी, तो खाना नहीं खाया गुरुजी, आप बात मानिए। मैं मान रहा हूँ भैया, एक सिंह से और ज्यादा बढ़ाया हुआ है, 218 सील जाकर 19 सील हुआ, और क्या हुआ, तुम मानसरोवर नहीं जा सकते, तुम आकाश में उड़ भी नहीं सकते, तुम आकाश का आनंद नहीं ले सकते, आकाश में उड़ने की क्या क्षमता है, पंखों को फैला करके ऊंचे उठने की क्या क्षमता है, मांस में डुबकी लगाने का क्या आनंद है, तुम अनुभव नहीं कर सकते। और शंकराचार्य कह रहे हैं कौन समझाएगा तुम्हें कि ये आनंद कुछ और है, कौन तुम्हें अपने साथ उड़ाएगा, कौन 300 मील तक तुम्हें उड़ा के ले जाएगा, कौन ले जाएगा तुम्हें, चाचा चाची माँ बाप भाई बहन, उनके खुद के पंख मरे हुए, वो तुम्हें कहां से उड़ाएंगे, जो मुर्दे हैं वो तुम्हें कहां से जीवन दान देंगे, जिन्हें खुद में क्षमता नहीं हो तो क्या समझाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी को छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुम चाचा जी को छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कह रहा हूँ माँ बाप को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि उसके बीच रह करके भी अपने पंखों को फैला करके आकाश में उड़ने की कला सीखिए, उनके बीच रह करके। और आप पूछेंगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, तो उदाहरण अपना खुद का प्रश्न करता हूँ कि मैं तुम्हारे से ग्रस्त हूँ, मेरी पत्नी है, पुत्र है, पोते हैं, पोतियां हैं, भाई हैं, बहन है, संबंधी रिश्तेदार हैं, और तुमसे ज्यादा बड़ा कुनबा है, तुम्हारे घर में 10-12 मेंबर हैं और मेरे घर में 80 लाख शिष्य हैं, कितना बड़ा कुनबा है। उन सबकी तकलीफें सुनता हूँ, उन सबकी परेशानी सुनता हूँ और भी मुस्कुराता रहता हूँ, आकाश में उड़ता भी हूँ और डुबकी लगाता भी हूँ। अगर मैं इतना सब कुछ रहते हुए उड़ सकता हूँ तो मैं उदाहरण देकर तुम समझा रहा हूँ कि मैं भगवान कपड़ा बगड़ा नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, तुम्हारी तरह सारी जिम्मेवारी में झेलते हुए भी उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए चिंता मुझे व्याप्त होती नहीं, तनाव मुझे नहीं होता है, इसलिए मैं रात को सोते ही नहीं रह जाती क्षण में, इसलिए चेहरे पर एक ओझ है, एक लड़ाई है, एक मस्ती है, और मैं तुम्हारे चेहरों पर भी वैसी चाहता हूँ। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह सब कुछ तुम्हें गुरु ही समझा सकता है, कब, जब तुम अपने आप को पूरी तरह से गुरु को अपने आप में स्थापित कर दो, गुरु को पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित कर दो। और गुरु को पूर्ण रूप से समाहित करने का तात्पर्य क्या है, कैसे स्थापित करते हैं, कैसे समाहित करते हैं, समझ कर अपने आप में जज्ब कर देना, अपने आप में मिला देना, पानी से जैसे पानी मिलता है या दूध मिलता है, और तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकते हैं। बहुत सरल कला है, और प्रत्यक्ष समाहित होने से कितना फायदा होगा कि जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया ही नहीं वो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान का लेखक तुम्हारे अंदर समाहित हो गया है। इसलिए एक गरीब घर की लड़की जिसके घर में खाने की रोटियां नहीं और एक लखपति से शादी कर ले तो शादी करते ही वो लखपति बन जाती है, आधा सेकंड लगता है, जो शादी हुई वो इसलिए भी लखपति कहलाती है। जो तेरी मेरी शादी हो जाएगी तो जो कुछ मेरा ज्ञान है, जो कुछ आनंद है, वो सब तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगा, सब तुमने मेरे साथ शादी की है। इसलिए कबीर ने कहा है कि हे राम, मैं तो राम की बहुरिया, वो कह मैं राम की बहुरिया हूं, तो बहू हूं, क्योंकि जब राम मुझे अंदर व्याप्त हो जाएंगे तो वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो राम के साथ में है। और इसीलिए फिर भी कह रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काफी अलग उपाय, इतना होने के बावजूद भी बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, वो गुरु को कह रहा है कि आपकी बलिहारी, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से मैं गुरु को देख सका हूं। मगर कबीर फिर भी ये कह रहा है कि कबीरा ये घर प्रेम का,
गुरु शिष्य का घर जो है ये प्रेम का घर है। पैसे देने से गुरु का घर नहीं मिल सकता है। कभी रहा ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला मैंने मौसी, माँ की बहन। शीश उतारे भूमि भरे वो पैसे घर मांगे। इस गुरु के घर में, गुरु के घर में तो वो पहन सकता है, वो घुस सकता है जो पहले अपना सिर उतार दे, एकदम अपने आप को न्यूट्रल कर दे, देखा जाएगा, चैलेंज दे दे, वो इस घर में घुस सकता है। जुआरी घुस सकता है, वो चैलेंज को लगा देता है, चलेगा अब कुछ नहीं की दाव पे लगा देता है, 5 लाख में दुआ लगता है, वो या तो इस पार डूब जाएगा, इस पार चल जाएगा। शंकराचार्य करके ऐसा समर्पण जब मानस में आएगा, तो सिर को उतार करके, और सिर को उतारने के 2 अर्थ हुए। सिर माने घमंड, बुद्धि, मेरे अंदर बुद्धि है कि, और तुम्हारे पिता के अंदर बुद्धि है कि ये गुरु जी क्या करें, तो गुरु जी खुद घर में बैठे, ये मेरे और बेटा बिगड़ जाएगा, मेरे घर से जाएगा। उनको चिंता ये नहीं कि कुछ सीख लेगा, उनको चिंता ये कि घर से चला जाएगा, ये गुरु जी घर में बैठा रहेगा, सारी नौकरी कर सारी तनख्वाह कट जाएगी। उनको रोना अपने खुद का स्वार्थ का है, तुम्हारे लिए रोना नहीं है। तुम्हारे लिए परेशान होते तो फिर ज्वाइन तुम मरते, तुम्हारे पीछे वो भी मरते। तुम अगर चिता में जाते तो वो भी 4 हाथ में कूद कर मर जाते, एक भी मरा नहीं। फिर इतिहास में मुझे मालूम पड़ा नहीं कि कोई इसके पीछे डूब के मर गई। रोती है, जीवती नहीं रोए तो लोग कहेंगे क्या दुख नहीं है, क्या क्या गड़बड़, पति मर गया, क्यों नहीं रोती? तो और चीज थी जो अरे तुम चले गए, मेरा कौन होगा, मेरा क्या होगा, अरे अब मेरा क्या होगा। अरे दूध में खाना खा लेती, ये खाना गले उतर नहीं रहा है, अब क्या करें, खाना पड़ता है, खा ले भाई 5 मिनट से नहीं। और तुम अहंकार में डूबे हुए थे कि बस मेरे बिना पति का गुजारा कैसे होगा, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा। ये अहम को सिर्फ कहते हैं, ये घमंड को सिर्फ कहते हैं कि मेरे बिना क्या होगा। इसको उतारे, पहले शीश उतारे, भूमि धरे, छोड़ दे उसको, वह इस प्रेम के घर में पहुंच सकता है। ये समर्पण का भाव इस शंकराचार्य श्लोक में ये कहा है कि अपने आप में पूर्णतः सन्यासी बन जाए, व्यस्त रहते हुए भी सन्यासी बन जाए, कुछ चिंता नहीं करे। एक साल भर का देख ले, या तो 1 साल में डूब जाएंगे, जिनकी भर देंगे कुछ नहीं, गुरु के घर में गुरु के पास जाने कुछ फायदा नहीं है। या तो ये कहेंगे चैलेंज के साथ कहेंगे, या कुछ ऐसा बन के जाएंगे, हंस बन करके चले जाएंगे, बता देंगे कि ये हंस बनने का ये आनंद है। ये सब जो बबुले हैं मेरे घर में, उनकी अपेक्षा मेरे पंख ज्यादा शुभ्र हैं, ज्यादा सफेद हैं, ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा ताकतवान है, उड़ने की मुझमें क्षमता है। ये तब हो पाएगा, तुम अपने घर में रहकर के ये सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, उस घर में पैंट करके कर सकते हैं। और पैंटने की क्रिया तब है जब तुम सब कुछ दे दोगे तो अपने आप गुरु को प्रत्यक्ष कर दोगे, तुम कुछ चूकोगे नहीं, तुम कुछ आदत छोड़ोगे नहीं, और गुरु को अपने अंदर, तुम्हारे अंदर तो साधन जगह ही नहीं। तो गुरु बेचारा चाहे भी तुम्हारे हृदय में जाने का, तुम्हारे दिल में जाने का, तुम्हारे दिल में तो स्वार्थ और छल और झूठ और कपट और व्यभिचार और बदमाशी और इतना अधिक सोच के भरा हुआ है। अब मैं खड़ा भी हूं, कहां खड़ा हूं, कुछ जगह ही नहीं। और फिर उसमें बुद्धि इतनी अधिक हावी है, पहले उसको थोड़ा साफ कर दीजिए, जगह इतनी जगह बनाइए जहां गुरु बैठ सके आकर। और वो तब हो सकता है जब चैलेंज के साथ में आप गुरु के साथ हो जाएंगे। और गुरु के साथ होने का तात्पर्य है कि जो गुरु के लिए अनुकूल हो वो कार्य कर रहे हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए, मैं नहीं, मैं गुरु, मैं तो उन शास्त्रों की बात कह रहा हूँ, शंकराचार्य की बात कह रहा हूँ। तुम अगर मेरे लिए कुछ कार्य करोगे तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो 70 साल तक तुमने काम नहीं किया तो मेरा कौन से डूब गया कुंबा, और तुम कर लोगे तो कौन से मैं भगवान बनूंगा। और मुझे भगवान बनने की ख्वाहिश है नहीं, जब मैं भगवान हूं तो मुझे भगवान बनने की ख्वाहिश नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हो भगवान, कोई आकाश में बुद्धि कुछ नहीं भगवान कहते। जहां पूर्ण तो प्राप्ति हो, जहां एकदम से किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, चिंता नहीं हो, कुछ व्याप्ति ही नहीं हो। और मैं इस प्रकार से चिंता मुक्त हूं, मैं रखता ही नहीं चिंता, तनाव रखता ही नहीं। ये तनाव तो है कि वो आया नहीं, क्या तकलीफ है। ये तो तुम्हारे प्रति मुंह बचता है कि क्या बात है, क्यों नहीं मिले, क्या तकलीफ है। अगर तुम तकलीफ में होते तो मैं तकलीफ महसूस करता हूं, और तुम्हें लाइन पर लाने के लिए कभी चाबुक भी मारता हूं, मैं खुद मारता हूं, महीने भर नहीं भी बोलता हूं, 2 महीने नहीं बोलता हूं, गुस्सा भी करता हूं, फटकारता भी है, प्यार भी करता हूं। ये तो क्रिया के लाभ है। कृष्ण बहुत अय्याशी था, बहुत उसको प्रेम करने वाला था, और सूर ने और बाकी लोगों ने उनको इतना कहा कि बिना गोपियों के रह नहीं सकता था, ऐसा था, राधा के पीछे भटकता था, कदम करोच पर चला, सब कुछ था। और हमने ऐसा माना कि ये तो बहुत प्रेमी जीव है। या मगर जिस समय वो उद्धव लेने के लिए आए, क्रूर लेने के लिए आए, और रथ में बैठा, और रथ बैठा तो रथ रवाना हुआ, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं गोपियां खड़ी है नहीं खड़ी। निर्मुक्त भाव से मिला, तभी उसी भाव से था, रवाना हो गया 1 सेकंड, कुछ पीछे पलट के नहीं देखा। और हम अगर पलटे हैं तो पीछे
उस पत्नी या प्रेमी का जो भी है, चिंता मत करना, मैं वापस आऊंगा, तुम क्यों घबराती है, मैं तेरे साथ में हूँ, ये लेटर लिखूंगा, तुम मुझे लेटर लिखना, ये मेरा एड्रेस है, और तेरे बिना कैसे रहूंगा। फिर 2 बार फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर पलट के देखते हैं। उसने मुड़ के नहीं देखा। ये अनासक्त भाव है, और ये अनासक्त भाव जब जीवन में आता है तब मुझे प्रेम भी करना पड़ेगा, पर अनासक्त भाव से। मन में ऐसा कुछ स्वार्थ नहीं है कि मेरी आंख गंदी हो सकती है, मेरी आंख गंदी नहीं है, मेरा मस्तिष्क भी गंदा नहीं है, मेरे विचार भी गंदे नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा आकाश में उड़ने की क्षमता जानता हूं। उस आकाश को नापा है, मैंने देखा है और नाप के दिखा सकता हूं। मगर जमीन पर उतरना पड़ता है तो बुगलों के बीच में खड़ा भी होना पड़ता है, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि इन बुगलों को मैं हंस का रूप दे सकूं। तो मेरे जीवन की सार्थकता है, मैं इनको हंस बना सकूं, उड़ा के दिखा सकूं कि देखो ये आनंद है तुम्हारा, तो डुबकी लगा के बता सकूं। बाकी मुझे व्यस्त मानने का कोई आनंद था नहीं। मैं सन्यासी रहा हूं, और अपने आप में बहुत अद्वितीय सन्यासी रहा हूं, जहां हिमालय का कण कण इस बात को एहसास करता है कि सन्यासी रूप ऐसा होता है। क्या जरूरत मुझे सुनने, मगर मैं ग्रस्त नहीं बनता तो ग्रस्त के लोगों को समझा नहीं सकता। सन्यासी ग्रस्त के लोगों को समझाए तो इफेक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए तुम्हारे बीच आने के खड़ा होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। पर तुम अपने आप में से न्यून होकर अपने आप समझ लेते हो कि क्या है गुरु जी का ये तुम्हारी भ्रम है, आंख का भ्रम। तुम्हारी आंख में कमजोरी है तो जब बगले बैठे मानसी बैठा है तुम सोचोगे ये भी जब बगले, ये तुम्हारी आंख की कमजोरी है। अंश को चिंता नहीं है, मैं मानता मैं तो अंश हूं, मुझे क्या है, भले ये मुझे बगला कहे चाहे अंश कहे, उसमें क्या अंतर आ जाए। इसे शंकराचार्य श्लोक में कह रहे हैं कि जब 1 साल भर के लिए अपने आप को कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए पूरा अनासक्त भाव से जुड़ जाओगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर में सुनित हो जाएंगे। समझ होंगे कुछ एक्टिविटी से, क्रिया से, चिंतन से। चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। तुम सोचो चैलेंज भी नहीं ले तो सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये शिष्य इतने छोड़-छाड़ करके अगर शास्त्री यहां बैठा है तो इनके भी कुछ घर बात हो गई, कुछ न कुछ हो गई, कोई भाई बंधु समझ रिश्तेदार होंगे। मगर मैं समझ नहीं मिलता, 2 मिनट नहीं मिलता हूँ, 1 मिनट नहीं मिलता हूँ, 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। मगर उसके बाद भी इसके आंख में आंसू टूटता नहीं है। हर क्षण इसके माइंड में एक इस तरह की गुरु है मेरे। और यहां तक कि यदि कोई हनुमान जी का पाठ भी कर लेता है तो इसके मन में आग लग जाती है कि जब गुरु बैठे तो हनुमान जी क्या कर लेंगे, क्या करेंगे हनुमान जी, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगर ये भाव ऑटोमेटिकली अगर है तो उसके अंदर गुरु है, कहीं नहीं जा सकते। और जहां गुरु है वहां जीवन में अगर शास्त्र अगर ये कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और क्या गुरु ब्रह्मा और विष्णु है तो बहुत छोटी चीज है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, मुझे यहां तक कह रहे हैं। ये सब शिव और विष्णु तो सब छोटे हैं, देवताओं से भी ऊपर एक ब्रह्म है, ब्रह्म से भी परम ब्रह्म वो है। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, शिव को मान करके विष्णु को मान करके नहीं कर रहा हूँ। इस श्लोक मेरा है तो मैंने तो काबिल का ऐसा श्लोक लिख रखना चाहिए, सुनाऊंगा मैंने ऐसा कहा, ये तो 10,000 साल पहले का लिखा हुआ श्लोक। और गीता में कृष्ण ने कहा कि अगर जीवन में, उस गीता का 18 अध्याय में कहा कि जीवन में मैं कृष्ण से अपने जीवन के स्वरूप से 16 कलाओं से भी ज्यादा उच्च स्तर में गुरु को मानता हूँ कि गुरु में बनूं, और मैं गुरु बना हूं इसलिए कहा कृष्ण वंदे जगत गुरु। जैसे शास्त्रों में कहा कृष्ण को हम इसलिए मनन करते हैं कि वो जगत गुरु है। कृष्ण के रूप में होने की वजह से हम उसको प्रणाम नहीं करते हैं, कृष्ण को मनन करते हैं। कृष्ण वंदे, तुम किस प्रकार से उसमें समाहित होकर के उन कार्य को इतना ऊंचा उठा सको कि जहां एक हिमालय पर्वत के सामने खड़े हो जाए तुम्हारे लिए। ये छोटी मोटी पहाड़ी भी क्या करना है तुम्हें, इसमें तुम्हारी कोई महानता नहीं होगी। तेंजिंग को हम और तुम जानते हैं, हिलेरी को तुम हम जानते हैं, इसलिए कि तेंजिंग उस हिमालय के सबसे ऊंचे चोटी एवरेस्ट पर पांव रखा उसने, इसलिए हम उनको जानते हैं, लड़कों को, दोनों को। छोटी पहाड़ी चढ़ने वाले का नाम तुम्हें याद है ना, मुझे याद है। चढ़ना है तो फिर वहां चढ़िए, हिमालय पर चढ़िए, फिर गौरी शंकर पर, एवरेस्ट पर। ये प्राप्त करना है तो गुरु को अंदर समाज करिए। उन ब्रह्मा और विष्णु को और रुद्र को और लक्ष्मी को उनको अपने अंदर स्थापित करने से क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या हो जाएगा? शंकराचार्य का उनसे कुछ नहीं होगा। जब वो सब कुछ है ही तो अपने आप में समाज करने की जरूरत है। और समाज करने का तात्पर्य है कि हम उनसे दीक्षा लें। इस लाइन में कहा है कि बार बार दीक्षा लें, क्योंकि हमारे अंदर इतना अधिक पर्दे पड़े हुए, इतना अधिक सर्व झूठ है, हम अहंकार बड़ी करें कि हमें कुछ चिंता नहीं, हमें कोई लोग नहीं बच्चे और हमें कोई मोह नहीं बच्चे। इस बच्चे कहने से काम चलेगा हमको। घर में बैठे बैठे गुरु 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 उसमें होगा। जब तुम एक्टिविटी में उतरोगे ही नहीं और घर में बैठे भी रहोगे, दूध उठने का तो दूध को नीचे भी रखोगे, गुरु जी याद करो, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल क्रियाकलाप लाना पड़ेगा, एक्टिविटी मानना पड़ेगा, उनके कार्य को पकड़ना पड़ेगा, उसमें समय उसका हाथ बनना पड़ेगा, उसका पांव बनना पड़ेगा। या तो उनके गुरु की तुम हाथ बनो, या उसका पांव बनिए, या उसका पेट बनिए, या उसका मस्तिष्क बनिए, या उसकी आंख बनिए, या नाक बनिए, कुछ तो आप बनिए, उस शरीर में समाहित हो जाइए, फिर पूरी तरह समाहित हो सकोगे। और हाथ का मतलब हाथ बनने का मतलब है कि उनके हाथ में जो कार्य काम को हाथ में बढ़ाइए,
उनका पालन जो कर रहा है वो आप काम करिए, तभी कुछ हो पाएगा, तब समाहित होने की क्रिया हो पाएगी। और जब एक बार गुरु समाहित हुए तो गुरु का सारा ज्ञान, गुरु का सारा अनुभव, सारा जीवन, जिंदगी, उनकी धड़कन, आकाश मोड़ने की क्षमता और मानसिक में डुबकी लगाने की क्षमता और आनंद को प्राप्त करने से अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसके समय इतने उपनिषद, उतने प्राण न पढ़ सकते हो तो संभव है। अगर मैं 10 लाख मंत्र सुना सकता हूँ, एक आदमी की बस की बात नहीं है 10 लाख मंत्र याद करना, 10 लाख, और मैं 10 लाख श्लोक आपको सुना सकता हूँ, जिस शास्त्र का कहो, जिस पुराण का, जो उपनिषद का कहो। और चैलेंज के साथ में पूरे भारत में एक भी सन्यासी योगी 108 उपनिषदों के नाम नहीं गिना सकता। तुम्हें चैलेंज मेरा, पूरे भारत के सन्यासियों को, योगियों को, पंडितों को नहीं गिना सकते 108 उपनिषद क्या थे और क्या है। 20 से 25 उपनिषद याद है उनको, सिर्फ वो भी नाम याद है। और मैं आपको 108 उपनिषद पूरे पूरे मौके सुना सकता हूँ। किसी उपनिषद में 2000 श्लोक है, किसी में 8000 श्लोक है, किसी में 17,000 श्लोक। कुल मिलाकर के 8 लाख श्लोक है। 8 लाख श्लोक एक आदमी को नहीं सुना सकता। आदमी को उसकी तो बात नहीं है। बहुत मेहनत करते 6 महीने, तब भी 4 पेज पूरी मौखिक याद नहीं होती। इंसान बैठना तो वो पैराग्राफ भूल जाते, वो याद नहीं वाला पैराग्राफ भूल जाते। जब किताब तो मौखिक नहीं कर सकते तो 2 करोड़ श्लोक कैसे याद करोगे। और अगर किसी को 2 करोड़ श्लोक याद है तो जरूर कुछ विशेषता तो है, कुछ अद्वितीयता है, हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। ये हमारी न्यूनता है, उसकी न्यूनता थी। हम अपने आप में बगले बने खुश हो गए, हाँ मनुष्य है, मनुष्य है, कैसा हम सोच होते मर जाइए, तुम आकाश में हो सकोगे, ये सोच तो नहीं है, उसे क्या पता। इसलिए उसने कहा कि जब तक तुम गुरु इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे, पूरी तरह निश्चित नहीं हो जाओगे, लीन नहीं हो जाओगे, लीन तब हो जाओगे जब उनके कार्य को अपने हाथ में नहीं लोगे, उसमें अपने आप में समाहित नहीं कर सकोगे। संन्यास बन करके पूरा देखा जाएगा, या तो इस पार डूब जाएंगे या इस पार बच जाएंगे, कोई कोई बात आएगी दोनों में, तब तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकेंगे। और गुरु समाहित होने के लिए ये डूबने की कला, समाहित होने की कला एक दीक्षा के माध्यम से, पहले सामान्य दीक्षा, फिर दूसरी दीक्षा, फिर तीसरी दीक्षा है, फिर चौथी, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और दीक्षा प्राप्ति। लेकिन बार बार अपने अंदर के विकारों को मांझे। इतने अधिक विकार हैं, कई जन्मों के विकार हैं, इस जन्म का ही नहीं, इस जन्म का कुछ ठेका नहीं तुम्हारा, कई जन्मों के विकार तुम्हारे अंदर है। तो गुरु समझ सकता है, वो तुम्हारे मांझे, एक बार मांझे, फिर दूसरी बार मांझे, फिर तीसरी बार मांझे, 8वीं बार मांझे। और इस दीक्षा के तो शास्त्रों में प्रमाण ये है कि दीक्षा गुरु कैसे दे। या तो गुरु को सेवा करें, गुरु की 4-5 साल उनकी रोटी बना कर दें, उनको खिलाएं, उनके स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनके कपड़े धोएं, लंगोट धोएं, उनकी मालिश करें, उनकी कुटिया को लीपे पोते, और फिर 2-3 साल बाद जाकर दीक्षा दें। या हम उनको द्रव्य दें, भेंट करें और दीक्षा दें, या हम कुछ ज्ञान दें गुरु को और गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। 3 चीजों से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, चौथा तो कोई तरीका ही नहीं। या तो 5 साल आप सेवा करें, दीक्षा दें, या आपके पास कोई ऐसा ऊंचा ज्ञान है वो ज्ञान दे, वो दीक्षा प्राप्त करें। आपस में समाहित होने की ये पानी मिलेगा तभी तो पानी मिल सकता होगा। तो किनारे खड़े एक बाल्टी अगर पड़ी है कि मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, ऐसा पानी नहीं मिल सकता। उन दीक्षाओं के माध्यम से, इस गुरु मंत्र के माध्यम से, और अपने आप को उनके प्रति समर्पण ये नहीं कि गुरुदेव मैं तो आपको समर्पित हूँ गुरुदेव, और फिर गुरुदेव मेरी पत्नी बीमार है तो क्या दवा दूं, और अश्वाम किया सब्जी सफा तुम्हारे हाथों में, वो दिन मेरे शाम को घर जाना पानी कर। अब एक समय बोला सब सौंप दिया, अब एक बोला घर जाने घर क्यों जाए, आप पत्नी करते, फिर तुमने सौंपा क्या। अब एक घंटे तो लैंड बोलना था, सौंप दिया, घूम रहे, अब सौंप दिया जीवन का सब बाहर तुम्हारे, और मुझे अरे भाई आप रुक जा पानी पर जाना और गाड़ी चुप जाएंगे और सौंप दिया मुझे सौंप। ऐसा नाटक तो बम्बई के एक्टर भी नहीं कर सकते। तो बताओ, मैं मन में सोचूं कि ऐसी एक्टिंग मुझे क्यों नहीं आती, क्या गड़बड़ क्या है। कि कभी कभी मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, कितने अच्छे शिक्षक मेरे कि आधे संग में सौंपा, आधे संग में नहीं सौंपा, चलो आप अपने घर, मैं अपने घर, फिर मैंने बर्बाद आएंगे गुरु जी वापिस सौंप दिया, सौंप दिया। अरे अब कहाँ से चक्कर था, लखनऊ जाना पड़ा बस, तो 10,000 साल तक सौंपते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराज, ऐसा नहीं चलेगा काम, बहुत काम हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा हाथ छुड़ा के भागने से काम तुम्हारा नहीं चलेगा। हर बार तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, हर बार तुम हाथ छुड़ा के भाग जाते हो, उससे ये पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी और जीवन कटता जा रहा है, जीवन बीतता जा रहा है। चाहे तुम शिष्य हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पाठक हो, चाहे श्रोता हो, तुम्हारे अंदर का स्वार्थ ही उतारे बुंदरे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और 3 महीने ले लीजिए,
एक्सपेरिमेंट करिए, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, निस्वार्थ भाव से अपने आप को डुबाइए तो सही, और अपने आप को गुरु को पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित करने की कोशिश करिए। वो दीक्षाओं के माध्यम से हर बार दीक्षा लूंगा और अपने आप को पूर्ण निर्मल बना करके उस बगुड़े से हंस के स्टेज पे आऊंगा जब आके दीक्षा लूंगा। आना है मुझे, हर बार अपने फल को मिटा कर देनी पड़ेगी गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से, और ताकत देंगे तो उसमें और ताकत मिलेगी। पिंजरे के पक्षी होते भी मैं जमीन पर आऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा, फिर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर इतनी पंखों में ताकत दे सकेगा वो शक्तिपात। और अनार के दाने खाने से ताकत नहीं आएगी पंखों में, मैं तो रोज खड़ा होता, उसे वो नहीं हो सकता। और ये क्रियान्वयन, ये मंत्र, ये दीक्षा, तीनों का स्टेज मिलना चाहिए। तुम खुद उस काम को संभालो जो कुछ नहीं, मुझे पूछने जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करूं, मुझे क्या करूं, इससे तो कुछ होगा नहीं। वो तो भी काम सौंपेगा, वो क्यों करेगा कि तुम ये काम करो मेरा, उनको तो काम देंगे। तुम्हें ये सोचना है कि मुझे क्या काम करना है, देख करके कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अपने आप में ये समझना है कि कहां जरूरत है मेरी, मैं कहां फिट हो सकता हूं, इस दीवार में कहां चित्र मेरा लग सकता है। वहां अपने आपको समाहित कीजिए, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास ज्ञान है, जो चिंतन है, उसमें समाहित हुई है। और तीनों तरीकों से, एक तरीका ही नहीं, हम तीनों तरीके अपनाएंगे, मंत्रों के माध्यम से, प्रैक्टिकल ज्ञान के माध्यम से, और उनके शक्तिपात को प्राप्त करने के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से। और ऐसी स्थिति में उस चौथी पंक्ति में कहा है कि निश्चय ही गुरु चाहे या नहीं चाहे, ईश्वर चाहे या नहीं चाहे, परब्रह्म चाहे या नहीं चाहे, गुरु तो प्रत्यक्ष होगा ही, शरीर में होना ही पड़ेगा, क्योंकि तत्व है। बटन दबाएंगे तो रोशनी होगी ही होगी, अगर तार बिल्कुल सही है तो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बटन दबाया लाइट नहीं लगे, क्योंकि तार तो बिल्कुल सही है। और ये तार है, ये तार पूरे तुम्हारे दबाने से जहां तुम हो, पिंजरे के होते वहां से फिर आकाश मोड़ने वाला हंस बनने की वो तार है। पहले एक्टिविटी से वहां तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, अपने अहंकार का, अपने स्वार्थ का, अपने लालच का, अपनी नौकरी का, अपने गृहस्थ का भी, सबको छोड़ने की कला होगी। अगर मैं छोड़ सका हूं, तुम भी छोड़ सकते हो। मैं भी 18 साल जंगलों में रह सकूं, मेरी पत्नी थी, मेरे माँ बाप भी थे, मेरे पास धन भी था, और छोड़ के जा सका तो कुछ बन सका। अगर बीज जमीन में मिले ही नहीं, वो जमीन में नहीं मिल सकता, जमीन बहुत गंदगी है, बस जमीन मिलेगा नहीं तो पेड़ बन नहीं सकता। अगर पेड़ बन जाए तो जमीन मिलना ही पड़ेगा उस बीज को, और जमीन मिलेगा तो पेड़ बन जाएगा, छायादार पेड़। मैं बीज था, जमीन मिला तो आज छायादार पेड़ बन सकता, मैं नहीं मिलता तो आज पेड़ नहीं बन सकता। अगर तुम मिलोगे उस जमीन में, समाहित हो जाओगे, तो एक दिन आएगा तुम अपने आप में उच्च कोटि के योगी या सन्यासी या विद्वान बन सकोगे, जहां तुम्हारी सुगंध पूरे संसार में फैल सकेगी। इस गली मोहल्ले में गली मोहल्ले वाले तुम्हें याद नहीं करते, क्या तुम्हारा जीवन है, क्या तुम्हारी वैल्यू, क्या तुम्हारी महत्व, क्या है तुम्हारा। जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले किनारे पर पूछेंगे रमेश जी कहाँ रहते हैं, रमेश जी कौन, अर्थ है कि यहाँ कौशल नगर में रहते हैं। कौशल नगर बहुत बड़ा हमारा, दिल्ली बहुत बड़ी, कौशल नगर में क्या, कहाँ रहते, कहाँ, कौन है, क्या यहाँ दुकानदार, सैकड़ों दुकानदार है कौशल नगर में। आप रमेश जी कौन सी बात करते, अब उस गली में तुम्हें कोई परिचित नहीं हो तो तुम्हारा जिंदा रहना और मरना बराबर है, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे। मरे ऐसा मरे तुम्हारे पीछे 5 लाख लोग आंखों में आंसू भीगे तब तुम्हारा मरना सार्थक है, मरे और 25 लाख लोगों को आंखों में आंसू बहे तब तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। एहसास हो लोगों को, और ऐसा तुम बन सकते हैं, तब मृत्यु को भी जीत सकते हैं, जिंदगी को भी जीत सकते हैं। जैसा नहीं हो सका तो तुम एक कीड़े मकोड़े की तरह, जैसे पैर से कुचला गया कीड़ी मर गई, ऐसे तुम एक काल एकदम पैर से कुचलेगा तुम मर जाओ। गली वाले एकदम बाल खड़े खड़े करते जाते हुए देखेंगे, अच्छा ये रमेश चंद्र है क्या काम करना चाहिए, दुकानदार चंद्र का खाना खाना, ये जिंदगी में जीजिए। अगर तुम ऐसे गुण मिले हैं और फिर भी जिंदगी जी रहे हो तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास समय है, मैं तुम्हें एक बार फिर गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना के अंतर्गत मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ उस शंकराचार्य के श्लोक के माध्यम से, उस गुरु उपनिषद के माध्यम से, कि हम जीवन में इन तीनों क्रियामनों से और अपने फिजिकल एक्टिविटी से, कार्यों से, उनके कार्यों को हाथ में लेकर के, जो भी गुरु के कार्य है, जो मुझमें बुद्धि है। तुम अगर प्रेस के इंचार्ज हो तो प्रेस का काम, तुम अगर सेवा झाड़ू निकालो झाड़ू, कोई बुराई नहीं है, 5 दिन के साथ में कोई बुराई नहीं है, सेवा तो सेवा है। सरदारों में, सिखों में, मतलब जो बहुत ऊंचा होता है वो झूठे थालियां मांगता है और वो झूठ के साथ रखता है, जितना ऊंचा होगा उतने नीचे काम लेगा। इसलिए कि उनमें एक गुरु के प्रति एक भाव, एक चिंतन है,
हमारे तो सैकड़ों देवी देवता हैं, उनकी जिंदगी में गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब। यह जीवन में जब आप उतारें तभी तुम्हारे प्राणों में नहीं, तुम्हारे शरीर के कण कण में, बूंद में रक्त के, और बूंद में, एक बूंद में भी 18 करोड़ कण होते हैं, उन कणों में गुरु समाहित होते हैं। तब तुम एक सुगंध में बन सकोगे, तुम सौरभ में बन सकोगे, एक विशाल वटवृक्ष बन सकोगे, एक उच्च कोटि व्यक्तित्व बन सकोगे, एक अद्वितीय महापुरुष बन सकोगे। और ऐसे बन सको, मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कल्याण में बन सको, गुरु पट के वर्ष दिए। एक बात